iOS 26 में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, स्टेबल वर्जन बोल बोल के इन्होंने हमें इतना चिपका दिया था, इतना पागल बनाया था। मतलब मैंने जब पब्लिक बीटा यूज कर रहा था ना, तब कंपैरेटिवली मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्टेबल वर्जन यूज किया मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे लगने लगा था कि मेरे फोन के आईसी तो नहीं उड़ गया। उसी के साथ साथ मेरे फोन में और भी प्रॉब्लम आई। एप्पल प्ले नहीं चल रहा था यार, एप्पल कार प्ले मेरा चल ही नहीं रहा था क्योंकि उसका ब्लूटूथ ही ऑन नहीं हो रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इसे फाइनली फिक्स करने के लिए एक और नया बग फिक्सिंग अपडेट आया है। इससे चाहे आप 17 यूज कर रहे हो, चाहे आप 16 या कोई भी सीरीज यूज कर रहे हो, छोटा सा अपडेट है। मतलब हर डिवाइस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 1 GB से नीचे का ही है। आप इसे इंस्टॉल कर लेना। करना क्या है, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं इसमें, क्या क्या फिक्स हो जाएंगी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेके चलता हूँ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में, इसे अपडेट करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आगे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ये देखो, ये है मेरा iPhone 16 Pro एंड यहाँ पे मुझे ऑफिशियली अपडेट मिल चुका है। एंड जो अपडेट आया है वो है 872 MB का iOS 26.0.1 एंड मैंने यहाँ पे कोई भी बीटा अभी नहीं अपडेट किया। अगर आपने कोई भी बीटा को ऑन किया हुआ है, जैसे मेरा इससे पहले जो फोन था वो चल रहा था iOS 26 पब्लिक बीटा पे, मैंने उससे पहले डेवलपर जो बीटा है वो भी यूज़ किया है, बट तब मुझे कभी वो प्रॉब्लम्स नहीं आई। अभी मैंने इसे ऑफिशियली ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरी बैटरी बहुत जल्दी से ड्रेन हो रही थी, स्टोरेज बहुत जल्दी भर रहा था एंड उसी के साथ साथ हीटिंग इश्यूज भी थे एंड फाइनली इट गॉट रिजॉल्व। ओके, तो अब देखो मैं इसको आपके सामने बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आपके पास कोई भी 16 Pro से नीचे वाला मोबाइल है या फिर आपके पास 15 है, 14 है, 14 Pro है, कोई भी, तो उसमें भी ये अपडेट ऑफिशियली आ चुका है अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे ले जाके मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपके पास कितने का आएगा। इसमें थोड़ा बहुत वेरी करेगा क्योंकि दोनों में ही अलग अलग है। 16 में अपडेट बहुत कम का आया है। अगर आपने 16 में ये अपडेट अलग स्टोरेज का हो सकता है एंड 15 में बिल्कुल इसका स्टोरेज डिफरेंट है। यहाँ पे भी मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे ले जाके दिखाऊँ, ये भी मेरा 26 पे चल रहा था, मैंने ऑफिशियली सब में इंस्टॉल कर लिया था। इसमें डिफरेंट इश्यूज आ रहे थे, इसमें मेरा ब्लूटूथ ही ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कार प्ले अपना नहीं चला पा रहा था। मुझे उसमें लगा कहीं मेरी नेटवर्क आईसी तो नहीं उड़ गया, बट नहीं, इशूज इसी में ही थे। देन मैंने वापस से पब्लिक बीटा पे इसको किया सो दैट मैं अपना एटलीस्ट ब्लूटूथ तो यूज कर सकूँ। इसी के साथ साथ हीटिंग इशूज एंड बैटरी वाला तो इसमें भी आ रहा था। एंड यहाँ पे मुझे मिला है 620 MB का एंड वही मेरे दूसरे मोबाइल में जो अपडेट आया है वो है 872 MB का। यहाँ पे ये मोस्टली जो अपडेट आया है इसमें कुछ चीजें, मतलब 50% ये पुराने डिवाइसेस के लिए, जैसे 16 सीरीज, 15 सीरीज, 14 सीरीज के लिए, एंड 50% जो आया है वो 17 के लिए आया है क्योंकि 17 में भी इश्यूज आ रहे थे। स्टेबल वर्जन जो था उसमें भी प्रॉब्लम थी, उसे फिक्स करने के लिए उन्होंने, क्योंकि छोटा सा अपडेट है तो इसलिए 0.1 में ले आए ये लोग। ओके, तो द सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर योर फोन इंक्लूडिंग फिक्स द फॉलोइंग। वाईफाई ब्लूटूथ की प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, इवन मैं अपना इंटरनेट नहीं चला पा रहा था। तो वाईफाई ब्लूटूथ वो भी फिक्स हो जाएंगे ऑन 17। मेरे तो 16 में भी प्रॉब्लम आ रही थी। 17 आईफोन एयर ही बोलेंगे उसको, वैसे वो 17 सीरीज आई तो हम 17 आईफोन एयर बोल देते हैं। एंड 17 Pro मॉडल्स में भी वो प्रॉब्लम आ रही थी। अ स्मॉल नंबर ऑफ आईफोन यूजर में अनेबल टू कनेक्ट टू द मोबाइल नेटवर्क। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं अपना मोबाइल नेटवर्क भी यूज नहीं कर पा रहा था, वाईफाई पे मेरा नेट चल रहा था, तो हो सकता है वो सबके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है और 17 में भी आ रही है। फोटोज टेकन अंडर सर्टेन लाइटिंग कंडीशन विद iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro मॉडल्स में इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स भी आ रहे थे, मतलब कुछ भी आप कोई लो लाइटिंग में फोटोज खींच रहे थे तो 17 में वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी फिक्स हो जाएगी। इसी के साथ साथ ऐप आइकन में अपीयर ब्लैंक एडिंग टू कस्टम टिंट। हाँ, ऐप आइकन ही नहीं दिख रहे थे जब हम लोग कस्टम कुछ भी कर रहे थे या फिर उन्हें टिंट करते थे। इवन वॉइस ओवर में भी डिसेबल फॉर सम यूजर्स, वॉइस ओवर डिसेबल हो रहा था iOS 26 में, वो भी फिक्स हो जाएगा। तो ये उसके लिए अब मैं इसको फिक्स करके दिखा देता हूँ। आई एम नॉट अपडेटिंग ऑन दिस क्योंकि ये फोन में, ये मेरा मेन फोन है और इसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो वो फिक्स हो गई है, बट मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने इस वाले डिवाइस में। ओके, एंड अपडेट करने के बाद आपको दिखा दूंगा क्या क्या चीजें हो रही हैं। दो, अगर मैं इसको वापस से बीटा वर्जन पे चला रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अब यहाँ पे, बट जैसे मैंने स्टेबल वर्जन पे किया था, मैं इतना पहले तो मेरा फोन बहुत ज्यादा हैंग हो रहा था, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, मेरा ब्लूटूथ नहीं चल रहा था, मेरा फोन हीट हो रहा है, मेरी बैटरी बहुत गंदी ड्रेन हो रही है। ये स्टेबल वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि iOS 26 का जो बीटा है। बीटा पे कंपैरेटिवली बहुत अच्छा चल रहा था ये वाला फोन। ओके, तो यहाँ से जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें आई हैं वापस से। फिर मैंने जब स्टेबल वर्जन चलाया, स्टेबल पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने फिक्स वापस इसको जाके डाउनग्रेड किया टू द बीटा वर्जन, क्योंकि बीटा वर्जन हमेशा रहता ही है यहाँ पे।
उस पे इसको चलाया एंड तब जाके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। एक बार तो मुझे ये लगने लगा था कि कहीं मेरी आईसी तो नहीं उड़ गया। उसी के साथ साथ ये हो रहा है अभी। ओके, अपडेट रिक्वेस्ट जैसी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट होने के बाद क्या चीजें हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया था बहुत ही छोटा सा है ये अपडेट एंड मेरी वाईफाई स्पीड भी अच्छी है तो ये जल्दी से हो जाएगा। मैं भी अभी तो 1 मिनट दिखा पाया, 17 मिनट दिखा रहा था, कट टू 1 मिनट पे आया एंड 27 सेकंड में ये हो जाएगा अपडेट। ओके, अपडेट नहीं होगा मतलब डाउनलोड हो जाएगा ये, उसके बाद कुछ सेकंड्स में ये अपडेट हो जाएगा एंड अपडेट होने के बाद आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, सबके साथ आ रही थी, 17 हो या फिर कोई और सीरीज, सब में प्रॉब्लम थी। इसे जरूर से आप कर लेना इंस्टॉल सो दैट आगे आपको कोई और अननेसेसरी वाईफाई से रिलेटेड या ब्लूटूथ से रिलेटेड या एप्पल कारप्ले से रिलेटेड या फिर नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू ना आए, क्योंकि इश्यूज थे स्टेबल वर्जन में एंड ये टाइम टू टाइम अपडेट्स लेके आ रहे हैं। लोग इस पर शिकायत भी कर रहे थे एंड ये फाइनली यहाँ पे फिक्स हो जाएगी इसे अपडेट करने के बाद। आपने कोई भी सीरीज ले रखी है, गो अपडेट दिस एंड उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टिल यहाँ पे अगर आपको कोई भी सपोर्ट से रिलेटेड आपको कोई चाहिए, मतलब अभी तो मैं इसको अपडेट हो रहा है इस वजह से मैं आपको टैप करके नहीं दिखा रहा, वरना इस लिंक पे टैप करके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। वरना आईफोन में तो बहुत छोटा सा इशू है, आप इस तरह से ऐसे इस तरह से भी वो करोगे शेक तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो सबमिट। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट, योर आईफोन हैज बीन अपडेटेड टू iOS 26.0.1। ओके, तो मैं पहली बार इसको कर रहा हूँ तो मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड हैज बीन अपडेटेड। एंड यहाँ पे हम लोग एक बार मैं आपको ले जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं जनरल पे एंड यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट पे iOS इज अप टू डेट। मेरा हो गया है सब कुछ, मतलब मैंने बीट ऑफ किया हुआ है, ये अपडेट हो गया है। मोर डिटेल में जाके चेक करते हैं तो इसका वर्जन आईडी भी चेंज हो गया है 23A35.5। दिस अपडेट प्रीवियसली इनपुट एंड बग्स फिक्सेस, ये सारी चीज़ें फिक्स हो चुके हैं इसमें। ओके, अगर मुझे कुछ रिपोर्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब भी अपडेट कर लेना, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं जो रिजॉल्व हो जाएंगी। आई होप अब आपका iOS 26.0.1 जो अपडेट है वो हो गया होगा एंड इसमें सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। मैंडेट है जल्दी से जाके अपडेट कर लो एंड जिसके भी साथ ये प्रॉब्लम आ रही है iOS से रिलेटेड उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि ये फिक्स हो गई है। बाकी वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल तो फ्री है, कर दो। थैंक यू सो मच।